हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बिटकॉइन के बारे में आपको बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। हर देश का कॉइन जो है करेंसी अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का होता है रुपी जेड और अफ्रीका का होता है डॉलर। तो उसी तरह जो है बिटकॉइन भी होता है। आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं ले सकते हैं रुपीज की तरह, क्योंकि हर एक देश का अलग अलग होता है। इसी तरह इंटरनेट में भी एक अलग करेंसी है जिसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है, जिस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। इसके बारे में तो आप सुने ही होंगे बहुत सारा, क्योंकि बिटकॉइन पिछले कई सालों से काफ़ी चर्चा में है। आज की इस वीडियो में भी आपको हम बिटकॉइन के बारे में बताएंगे। ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका वैल्यू क्या है करेंसी का। तो बिटकॉइन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसे डिजिटल तरीके से उपयोग किया जा सकता है। बिटकॉइन को हम वर्चुअल करेंसी, बाकी करेंसी की तरह ये बिल्कुल नहीं होता है। इसे बाकी करेंसी के जैसे रुपीज जिसे डॉलर के रूप में ना ही देख सकते हैं, ना ही हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल पैसों की तरह ही कर सकते हैं। वो कैसे? ऑनलाइन वॉलेट में इसको रख सकते हैं, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार जो है सातोशी नाकामोटो किया था 2008 में, और 2009 में इसको जो है ग्लोबल पेमेंट के रूप में जारी किया गया था, और तब से इसका लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट या तो बैंक नहीं है, कोई भी इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकते हैं, आप भी हम भी। जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है। जिसके पास बिटकॉइन होता है वो उसे भौतिक चीज़ों की खरीदारी नहीं कर सकता, बल्कि बिटकॉइन ऑनलाइन खरीदारी किया जाता है, ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इसे दूसरी करेंसी के रूप में भी बदला जा सकता है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप इसे अपनी करेंसी में बदल सकते हैं, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बिटकॉइन दुनिया के सबसे महंगे करेंसी हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए इस करेंसी को बिना किसी के माध्यम के ट्रांजैक्शन से इसको किया जा सकता है। ये डिजिटल करेंसी है, तो आप समझे होंगे। बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। साधारण करेंसी के तरह बिटकॉइन को भी आसानी से खर्च किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप सामान खरीदने में, कुछ भी करने में, कोई भी भुगतान करने में कर सकते हैं ऑनलाइन। बिटकॉइन को किसी के संस्था के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिसका अर्थ है इसके ऊपर सरकार या बैंक का कोई अधिकार नहीं है। इनका उपयोग या तो खरीदारी किसी के द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि बिटकॉइन का व्यापार को रोका नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी सरकारी संस्था इंटरनेट द्वारा बिटकॉइन को भेजने में या लाने में रोक नहीं लगा सकता। इसलिए बिटकॉइन को आप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम होता है, उस तरह आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जरिया सिर्फ अलग है ब्लॉकचेन के थ्रू। ये ब्लॉकचेन इसका रखता है टोटल ट्रांजैक्शन, इसलिए जो है बिटकॉइन बहुत ही बढ़िया है। अब जानते हैं बिटकॉइन को इस्तेमाल कहाँ और क्यों किया है। बिटकॉइन का इस्तेमाल जो है हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन P2P नेटवर्क पे आधारित है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधे किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड, किसी भी कंपनी के माध्यम से जानकारी दिए नहीं दिए कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान करते हैं, 2 से 3% आपको लेन देन में शुल्क भी लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। 1% भी शुल्क नहीं लगता है, और ना ही इसका लिमिट है कि आप एक दिन में 50,000 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है।
तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए बिटकॉइन खरीदने के लिए आदमी उत्साहित हो रहा है। बहुत आदमी खरीद के भी रखे हैं, बड़े बड़े आदमी, बहुत सारा बिटकॉइन आप भी खरीद सकते हैं। बिटकॉइन तो बिटकॉइन जो है बहुत महंगा है। आप एक बिटकॉइन अगर नहीं खरीद सकते, लगता है कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो आप बिटकॉइन का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं, कुछ भाग। जैसे क्या 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होता है। तो आप सातोशी खरीद सकते हैं छोटा छोटा, जिससे क्या कम पैसा लगेगा, आपके लिए संभव होगा। तो आप बिटकॉइन नहीं अगर खरीद सकते, उतना पैसा नहीं, सातोशी खरीद के ज़रूर रखें। इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बड़े सब आदमी खरीद के रख रहे हैं, आप क्यों नहीं? हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, कम से कम ही खरीद के रखेंगे, लेकिन खरीद के रखेंगे। हम बता रहे हैं आपको, हम भी खरीद के रखे हैं, तो आप भी खरीद के रखिए। आज के लिए इतना ही। आपको अगर बिटकॉइन के रिलेटेड कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आया हो मेरी वीडियो से, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।